नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कैपिटल टीवी ब्रेकिंग में आपको बड़ी खबर बता दें। राज कुंद्रा मामले में शिल्पा शेट्टी ने चुप्पी तोड़ी है। जी हां, शिल्पा शेट्टी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर अपनी चुप्पी तोड़ी है। बता दें आपको कि राज कुंद्रा के पोर्नोग्राफी केस के बाद लगातार शिल्पा शेट्टी पर भी कई सवाल खड़े हो रहे थे और ऐसे में शिल्पा शेट्टी ने जो स्टेटमेंट जारी किया है वो मेरे हाथों में है। इस पर भी चर्चा करेंगे और इस पूरे मामले में चर्चा करने के लिए हमारे साथ कैपिटल टीवी के अटेंड चीफ डॉक्टर मनीष जी मौजूद है। डॉक्टर साहब, स्टेटमेंट क्या है वो तो मैं आपको पढ़ के बताऊंगी, लेकिन ये स्टेटमेंट क्यों जरूरत पड़ी? देखिए, ये ज़रूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि आज कोर्ट ने इनकी जो सुनवाई थी, बेल एप्लीकेशन जो इन्होंने दिया था कि राज कुंद्रा को जेल से बाहर निकाला जाए, बहुत दिन हो गए, तो कोर्ट ने कहा कि भाई 7 अगस्त तक जो है इस मसले को आगे लेके जाएंगे। उसके बाद तय किया जाएगा कि उनको बेल मिले या ना मिले। अब इस दौरान अब तक तो शिल्पा शेट्टी भी उसमें पूरी तरीके से नप गई हैं, इन अ सेंस कि जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से, पुलिस के हवाले से जो खबरें आ रही थी कि जिस तरह के जॉइंट अकाउंट्स मिल रहे थे, शिल्पा शेट्टी को के ऊपर कई सारे आरोप भी लग रहे हैं कि उनको सब कुछ मालूम था, लेकिन फिर भी वो अपने आप को जो है वो बिल्कुल ये बता रही है कि वो इनोसेंट है। उनको अपने पति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, उनको न हॉट हिट के बारे में कुछ पता था, न उनको हॉट शॉट के बारे में कुछ मालूम था। उनको ये भी नहीं मालूम था कि हमारे पति जो हैं राज कुंद्रा, वो वेब सीरीज़ तो बनाते हैं लेकिन पता नहीं कौन से चैनल पे चलता है, नहीं चलता है। वो पूरी तरह से इनोसेंट हैं और जो सारे पैसे जो उससे आ रहे थे वो इनके जॉइंट अकाउंट में जा रहे थे। तो ये सारे आरोपों के बाद जिस तरीके से शिल्पा शेट्टी का नाम भी इस पूरे केस में इन्वॉल्व हो गया, तो उनको लगा कि भाई एक तो पीआर एक्सरसाइज किया जाए। तो पीआर एक्सरसाइज शुरू हुआ कि भाई कि आपस में लड़ गए, वो जानती नहीं थी, वो डांट रही थी, इमोशनल इस तरह की खबरें छपी कि तुमने मुझे बिल्कुल बदनाम कर दिया, तुम्हारी वजह से मैं कहीं की नहीं रही, ब्ला ब्ला, इस तरह की चीज़ें हुई। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया, ये सारी नौटंकी, ये सारी चालबाजी वो धरी की धरी रह गई है। फिर उसके बाद इन्होंने ये किया कि ये कोर्ट चली गई। कोर्ट में जाकर के ये कहती हैं कि हमारे खिलाफ पूरा कैंपेन चल रहा है, सो मीडिया को रोका जाए। 29 मीडिया कंपनीज के खिलाफ ये चली गई, लेकिन वहाँ से भी उनको झटका लगा। कोर्ट ने कहा कि हम मीडिया को नहीं रोक सकते, ये मसला ही ऐसा है, इसमें मीडिया तो रिपोर्ट करेगी ही। अब जब सब कुछ से थक हार गई तो अब अपना वर्जन लेकर के आई है। ये भी एक इमोशनल अपील कि भाई हम अभी चुप रहेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो ये बेकार की चीज़ें हैं, उनको ये बताना चाहिए। वो एक पब्लिक फिगर है, अगर उनको लगता है कि उनकी इज्जत, उनकी प्रतिष्ठा, उनने जो 29 साल जो उन्होंने काम किए हैं और उसके ऊपर पूरा लांछन लग रहा है, तो शी शुड कम आउट एंड टेल द ट्रुथ कि भाई क्या हो रहा था, नहीं हो रहा था, पति उनसे झूठ बोल रहा था कि नहीं बोल रहा था, जो पैसे उनके अकाउंट्स में आए हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं और इसलिए जब ये चारों तरफ से वो घिर रही हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं, तब ये जाकर के इनके पीआर वालों ने कहा होगा कि कम से कम जितना आप चुप रहेंगे उतना ज़्यादा जो है लोग सवाल करेंगे। इसलिए कुछ स्टेटमेंट ऐसा डालते हैं कि जिसमें कोई सच्चाई भी ना बताएं, कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ें भी ना करें, और वो एक तरह से ये हो जाए कि भाई मैं तो भोली भाली महिला हूँ, एक एक्ट्रेस हूँ, पता नहीं क्या हमारे खिलाफ सारा कुछ चल रहा है। जी बिल्कुल सर, वो स्टेटमेंट मेरे हाथों में है, ज़रा मैं आपको पढ़ के बताना चाहती हूँ, हमारे व्यूवर्स को भी बताना चाहूँगी। शिल्पा ने लिखा है कि एक सेलिब्रिटी के तौर पर मेरी फिलॉसफी है, कभी शिकायत मत करो और कभी सफाई मत दो। मैं बस यही कहूँगी कि अभी जांच चल रही है, मुझे मुंबई पुलिस और भारत के न्यायालय पर भरोसा है। एक परिवार के तौर पर हम कानूनी मदद ले रहे हैं, लेकिन तब तक मैं आपसे निवेदन करती हूँ, खासकर एक माँ के तौर पर, कि हमारे बच्चों के खातिर हमारे परिवार की प्राइवेसी का सम्मान कीजिए। साथ ही मैं निवेदन करती हूं कि आधी अधूरी जानकारी पर बिना सच जाने कमेंट करना बंद करें। सच्चाई क्या है सर, वो तो हम सब जान ही रहे हैं। देखिए, इन्होंने बहुत सारी बातें कह दी। उन्होंने कहा कि भाई मैं चुप रहूंगी। भाई चुप क्यों रहोगी आप? आपको चुप रहने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करवाना चाहती, आप कहें कि भाई मेरा इससे कुछ रिश्ता नहीं है, मैं नहीं जानती थी, ये जो बैंक अकाउंट्स में जो पैसे आए वो धोखाधड़ी के पैसे हैं। आप मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, ये तो चलेगा नहीं। उसके बाद आप ये अपील कर रही हैं कि एक माँ होने के नाते मैं कह रही हूँ, तो उनको अपने पति से पूछना चाहिए कि इस लॉकडाउन के दौरान हर मोबाइल फ़ोन पे ये हॉट शॉट और हॉट हिट के जो वीडियोस जा रहे थे, कितने घर परिवार को आपने बर्बाद किया।
प्रमोशन पे भी लंबा खर्च किया है सर। हाँ, और कितने बच्चों को आपने इन सब चीज़ों की लत लगा दी। तो वो आप कुकर्म करें, आपके हाथ इतना बड़ा पाप हो, और उसके बाद आप ये कहें कि भाई मेरी प्राइवेसी तो वैसे भी पब्लिक फिगर की नहीं होती, प्राइवेसी पब्लिक फिगर की नहीं होती। और ये मसला सब जुडिस है, तो सब जुडिस है, तो उसमें आप बार बार अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, बॉलीवुड के लोगों से आप क्यों ये कहलवा रही हैं कि भाई राज कुंद्रा जो है इनोसेंट है? अगर ये सब जुडिस है तो आपने क्यों ये स्टेटमेंट शुरू में दिया कि मेरे पति तो कोई पोर्नोग्राफी नहीं कर रहे थे, वो इरोटिका बना रहे थे? तो सारी चीज़ें आप खुद करो। सारी चीज़ें, गलत बातें जब पकड़ी जाती है तब आप ये माँ होने का, तो सब जुडिस होने का, सेलिब्रिटी होने का, भाई सेलिब्रिटी होने का मतलब ये थोड़ी होता है कि आपको इन सारी चीज़ों के लिए छूट दी जाए कि भाई आप माने गंदगी, आप अश्लीलता परोसें देश के अंदर में। तो ये सारी चीज़ें मुझे नहीं लगता कि सेलिब्रिटी होने का भी प्ले कार्ड यहाँ पे खेला गया है। लिखा है उन्होंने कि मैं एक कानून का पालन करने वाली भारतीय और पिछले 29 सालों से काम करने वाली प्रोफेशनल महिला हूँ। लोगों ने मुझ पर विश्वास किया है और मैंने कभी भी किसी का भरोसा नहीं तोड़ा। तो मैं खास तौर पर आपसे निवेदन करती हूँ कि मेरे परिवार और मेरे प्राइवेसी के हक का सम्मान करें और इस समय हमें अकेला छोड़ दें। देखिए, ये कह रही हैं कि भाई कानून का हम सम्मान करते हैं, कानून के सम्मान के लिए ये कोर्ट गई। कोर्ट में यही दलील इन्होंने दिया कि मेरी प्राइवेसी हनन हो रही है। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि इससे कोई प्राइवेसी हनन नहीं हो रही है, ये तो मीडिया का अधिकार है कि वो सारी चीज़ों के ऊपर रिपोर्ट करें। तो इसका मतलब ये है कि आपको कोर्ट से जो फटकार लगी है, फिर भी आप उस बात को अपील के तौर पे, इमोशनल अपील के तौर पे कि भाई हमारे प्राइवेसी को जो है आप जो है बाकायदा उसको रिस्पेक्ट करें। तो कोर्ट से तो आपको वो मिली नहीं वो सारी चीज़ें। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप कानून को मानती हैं, कानून को, मुंबई पुलिस को, क्राइम ब्रांच के ऊपर जो लिख रही हैं कि बहुत भरोसा है, तो वही पुलिस ने तो आपके पति को गिरफ्तार किया है, वही पुलिस ने तो छापेमारी की है, वही पुलिस ये भी कह रही है कि शिल्पा शेट्टी के घर पे रहते हुए वीडियोस डिलीट किए गए, सबूतों को मिटाया गया। तो वही कानून, वही पुलिस जब वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वही पुलिस जब ये खुलासा कर रही है कि दरअसल 51 इस तरह के पोर्नोग्राफिक वीडियोस मिले हैं जिसके आधार पे हमने राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया है, तो उसको भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, इनको अपनी स्टेटमेंट देना चाहिए कि भाई पुलिस ने जो काम किया है पूरा विश्वास है। पुलिस अगर कह रही है कि भाई 51 वीडियोस मिल गए हैं तो वो उसको उनको स्वीकार करना चाहिए और कोर्ट की बातों को भी मानना चाहिए। उस पर ये कहेंगे कि हमें फंसाया जा रहा है। नहीं, फंसा कौन रहा है? पूरी दुनिया को तो इन्होंने फंसा रखा है। भाई ये हॉट हिट जो है, ये हॉट शॉट जो है राज कुंद्रा के जीजा जी चला रहे हैं लंदन से, तो फंस कौन रहा है, फंसा कौन रहा है? वहाँ के जीजा जी जो हैं इनके लंदन में बैठे हुए, वो वहाँ से वो पैसे भेज रहे हैं, तो फंसा कौन रहा है? पैसे आ रहे हैं राज कुंद्रा के अकाउंट्स में, पैसे आ रहे हैं वियान के इसमें अकाउंट्स में, पैसे आ रहे हैं जॉइंट अकाउंट में जिसमें शिल्पा शेट्टी का नाम है, तो उसमें फंस कौन रहा है, फंसा कौन रहा है? लोग तो सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं कि भाई अगर आपको ये मालूम नहीं कि आपके पति क्या कर रहे हैं, तो इससे बड़ी विडंबना, इससे बड़ा झूठ कोई और हो सकता है क्या? कि आपको ये पता नहीं कि भाई आपके पति के सेल फोन से ये सारा रैकेट चल रहा है, कितने पैसे दिन भर में आ रहे हैं उसका हिसाब आ रहा है, कहाँ शूटिंग होना है, किस तरह से शूटिंग होना है, उसमें कितना बजट होगा, कितना बजट नहीं होना है, कोई फिल्म बनी है तो उसको सोशल मीडिया में प्रमोशन के लिए, ट्विटर पे, फेसबुक के लिए कहाँ उसमें न्यूडिटी नहीं डालनी है, कहाँ अलग अलग जो एडल्ट वेबसाइट है उसके लिए यूँ कहें राज कुंद्रा की चाबी तो शिल्पा ही थी। तो अब ये तो अब इनको बताना पड़ेगा। अब आयदा तो आप ये कह दें कि मेरा पति जो कुछ कर रहा था उसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये जो बैंक अकाउंट्स हैं वो झूठे हैं, आप ये कहें कि भाई आपका जो है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है सर स्टेटमेंट में। इसका मतलब ये है कि ये छलावा है, जी, चीज़ों को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। मैं लगातार कह रहा हूँ कि पिछले 3-4 दिनों से एक अटेम्प्ट लिया जा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए मीडिया में कैंपेन शुरू किया गया था, लोगों को कंफ्यूज किया गया, आधी अधूरी अफवाह फैला करके ये सारी चीज़ों को गुमराह करने की कोशिश की गई, एक पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करने की कोशिश की गई। क्योंकि ये जो सेलिब्रिटी है, इनकी जो फिल्में चलती हैं वो
पब्लिक ओपिनियन के ऊपर ही चलती है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि शिल्पा शेट्टी का नाम जिस तरह से इस केस में इन्वॉल्व हो रहा है, ये कोई कंपनी, कोई एड फिल्म, कोई रियलिटी शो, सब लोगों ने इन्हें बाहर कर दिया। वो इसलिए बाहर किया क्योंकि ये गुनाह ही ऐसा है। अब इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाए, उसकी ये कवायद है। मुझे लगता है कि एक अटेम्प्ट अच्छा था, लेकिन ये अटेम्प्ट काम नहीं आएगा। चलिए, थैंक यू सो मच सर बातचीत करने के लिए। तो शिल्पा शेट्टी का इमोशनल प्ले कार्ड मेरे हाथों में है। इसे खुद शिल्पा शेट्टी ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से शेयर किया है, जिसमें जो आरोप लगातार शिल्पा शेट्टी पर लगाए जा रहे हैं उसको लेकर इस पूरे स्टेटमेंट में शिल्पा शेट्टी ने एक लाइन भी नहीं लिखी है, बल्कि इमोशनल प्ले कार्ड खेलने की कोशिश की है, जिसका असर किसी पे भी नहीं पड़ने वाला। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।